राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपके बदलाव को देखकर काफी लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ओके, आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उनको देख करके काफी लोग जो है हाय तौबा मचा रहे हैं, काफी लोग परेशान हो रहे हैं। एंड आपने बहुत ही साइलेंटली सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। ये भी चीज मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आपने चुपचाप ही पूरी की पूरी गेम जो है ना वो आपने पलट दी है। ओके, ये भी चीज मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करे टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा दिल से शुक्रिया जिन लोगों के साथ मेरी रीडिंग इतनी मैच करती है। आप लोगों का बहुत सारा दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप इतना प्यार देते हो, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट में बताते हो कि हाँ, हमारी सिचुएशन के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही थी। ओके, सो जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सारी की सारी आपके जीवन में मल्टीपल टाइम्स हो करके जो है आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। ओके, सो चलिए, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, और जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं या फिर उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो डियर, ऐसा इसलिए ताकि जो एनर्जी है वो अच्छे से कार्ड से रेजोनेट करे, हमें सही गाइडेंस मिले। ठीक है, सही चीज हमें पता चले, सही चीजों से हम अपडेट हो सके, इसलिए मैं ऐसा करने को कहती हूँ। ओके, तो चलिए आप अपना काम कर लो, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। जय हो, मंगल हो। सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। वीडियो से कनेक्ट करने के लिए प्लीज, इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ। चैनल को भी सपोर्ट करो थोड़ा। आप वीडियो देख करके चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके, बट ये तो एक एनर्जी का एक्सचेंज है ना, जरूर किया करो ऐसा। ओके, जय हो, मंगल हो। दिल में दर्द काफी लोग जो है हाय तौबा मचा करके बैठे हैं। उनको मतलब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तलवारों की सैया पर लेट गए हैं। क्या दुख, क्या पीड़ा हो गई है भाई, एकदम जीवन में कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ नीरस हो चुका है उनकी लाइफ में। देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओहो, दिमाग ही बिल्कुल उलझा रखा है आपने तो। मतलब सबसे ज्यादा वार तो इनके दिमाग पर ही हो गया। हाई प्रिस्टेस। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आप छिपाते हो इनसे, इनको बताते नहीं हो। देखो यहाँ पर कार्ड्स देखो, यहाँ कार्ड्स देखो। चिंतन, मनन, परेशानी, झगड़ा, लड़ाई, क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हो रहा आपकी वजह से। भाई इतना क्यों दुख दे दिया आपने? इतनी परेशानी। बट ये भी बात सही है कि आपके बदलाव को देखकर, आपके जीवन में बदलाव को देखकर देखो क्या एनर्जी आई है इनकी। मतलब आप समझ रहे हो, देखो इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। मतलब कई मर्तबा हमारे बीच में, हमारे अपनों में ही हमारे लिए कैसे कैसे लोग छिपे होते हैं जो हमारे लिए इतने बुरे इंटेंशन रखते हैं। थैंक यू सो मच भाई। आगे मैं बताऊंगी, मैं फटाफट से मैं कार्ड निकालूं। देखो डियर, ये तो थोड़ा सा सब्र की जरूरत होती है यहीं पर। 7 ऑफ वैंड्स, जजमेंट। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी आपने दिखा दिया है क्या?
यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, बहुत सारी एनर्जी एक साथ चैनलाइज हो रही है। पूरी खेल आपने पलट दी है और बता दिया है कि असली खिलाड़ी है कौन। ठीक है, चाहे कितने भी उड़ लो, लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो ही रहता है। गेम चाहे जैसा भी हो, जीतना आना चाहिए, और आपने साबित किया है कि असली खिलाड़ी तो आप ही हो। डेथ। ओके, बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप। आप वो हो जो जिंदगी को जीना, जिसको बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, जिसके पास अब इतना तजुर्बा आ चुका है कि उसको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ बैलेंस करने के लिए आ रहा है। टच वुड आपके साथ ये एनर्जी आ जाए। ठीक है, मैं अगर जो लोग अभी भी इस एनर्जी में नहीं है तो टच वुड आपके साथ ये एनर्जी जो है वो भी आए, और साथ ही साथ जो हैं इस एनर्जी में उनके लिए तो बहुत सारा प्यार कि आप जिंदगी का देखो, जो हकीकत, जो जिंदगी की हकीकत है, अगर आपने उसको समझ लिया फिर जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है। फिर आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। देखो अभी मैंने क्या कहा था कि जिंदगी जीने का तजुर्बा अगर आ गया, मैच्योरिटी अगर आ गई, देख लो यहाँ पर कार्ड देखो, तो यहाँ पर जो मुझे कार्ड मिल रहे हैं, सोर्स, स्ट्रेंथ, बहुत साहस, बहुत हिम्मत। आप लोग इस रीडिंग को जो भी देखने वाले हो ना, मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई ऐसा पड़ाव भी बचा है जहां पर आपने दुख नहीं देखा है, जिस कदम पर आपको दुख नहीं मिला है, परेशानी नहीं मिली है, सब कुछ मिला है। देखो यहाँ कार्ड देखते जाओ, एनर्जी देखते जाओ, ब्रेक थ्रू। मैंने जो कहा वो चीज आई है यहाँ पर। बट यहाँ पर ये सारी चीजें होने के बाद भी आप ओह माय गॉड, आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म हुए हो। मैं यही कह रही थी कि बट इतना होने के बावजूद कोई आपको रोक ले, इतना किसी में हिम्मत नहीं है। ये मतलब इतना, मतलब ऐसा कोई खिलाड़ी और दूसरा नहीं हुआ है। आप वो हो, आपने अपनी अंदर की जो शक्ति को ट्रांसफॉर्म किया। एक लोग होते हैं ना कि जो परेशानी, प्रॉब्लम में फिर वहीं पे वहीं गिर जाए, लड़खड़ा जाए, गेम को छोड़ दे बीच में। आप नहीं हो, आप बदल दोगे। जैसी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से आप दुनियादारी के हिसाब से चलने वाले इंसान हो। स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस को दूर हटा करके रखते हो, बिल्कुल उसको कहते हैं ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वही इंसान हो आप। ट्रैवलिंग बॉटम ऑफ डेक में है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट चीज मैं यहाँ पर आपके लिए पहले बता दूं, मैं यहाँ पर कि आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नंबर हो सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है 1, 10, 19, 28, 2। ओके, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, एंड 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ 7 और 11 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो यहाँ पर डियर, जो पहली चीज जो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि देखो कभी कभी जो लोग है ना, वो चाहे हमारे आसपास के हों, चाहे वो हमारे फैमिली के हो, चाहे वो हमारे काम के सर्कल के हो, लेकिन ज्यादातर अपने जो रिश्तेदार हैं, जो अपने लोग हैं, आज की जो ऊर्जा है ये कहीं दूर की नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे दूर के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जो चीजें, ये बहुत ही खास ऐसे लोगों से आप इर्द गिर्द में हो, ऐसे लोगों से आपकी यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि इस बात को लेकर के जलन से भर जाते हैं कि ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है। आप मतलब ये अपनी लाइफ में आगे कैसे निकल रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे तरक्की कैसे कर लेते हो, इस बात से परेशान है। ठीक है, देखो डियर, अपनी लाइफ में कई मर्तबा क्या होता है ना कि जलन की कोई उम्र नहीं होती है, ना ही कोई बाउंड्री होती है, और ना ही कोई अपना और पराया होता है। ये चीज डेफिनेटली, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लो कि ये चीज बिल्कुल है तो है, कि इस चीज में कोई अपना पराया नहीं होता। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है जब कोई आपको आगे बढ़ता देखता है ना, जब जिसको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप सक्सेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं किसी तरह के जो है नकारात्मक विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं उनके दिल दिमाग में। बिल्कुल सोर्स की एनर्जी, इंटेलेक्ट पावर, दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें लोग बेनाहक लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और देखो इस बात में
इस बात से बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो, आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो, इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हो, इस बात से प्रॉब्लम है कि आप इनसे आगे कैसे बढ़ रहे हो, आप इनसे आगे कैसे बढ़ जाते हो, इस बात से इन लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। आप इनसे आगे कैसे पहुँच रहे हो, और एक ये लोग हैं जो आपके करीब तक नहीं पहुँच पा रहे। आप तक पहुँचना, आपकी बराबरी करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। इनके लिए कई मर्तबा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सी हो जाती है, ठीक है? मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो है ना आस-पास आपके कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे रहते हो, जो आपके जो है ना मतलब आप उनके बहुत ज़्यादा चहेते हो। आपको वो लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसको दोनों ही चीज़ बैलेंस करनी आती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्यार भी उतना ही आपने कमाया है, आपने दुआ भी उतनी ही कमाई है और दुश्मन भी उतने ही कमाए हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं कि प्यार भी कमाया है, दुआ भी कमाई है और दुश्मन भी उतने ही कमाए हैं। ये तीनों चीज़ आपके साथ है। यहाँ पर कुछ लोगों के आप इतने चहेते हो जाते हो ना कि ये लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं ना, ये अचानक से आपसे चिढ़ने लगते हैं। जिनके मन के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है ना, वो कहीं न कहीं आपसे एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। वो एक तरह से जो है ना दूरी में आ जाते हैं। एक तरह से उनको लगता है कि मतलब आपसे कहीं न कहीं डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? थोड़ी दूरी ला लेंगे। मन में उनके खटास हो जाती है, नाराज़गी भर जाती है, अकेले रहने लगेंगे। आपके बारे में जो-जो बातें चलती रहती हैं, उन सारी बातों को अकेले में बैठ कर के सोचते रहते हैं, ठीक है? मतलब देखो एक तरह का ना यहाँ पर एक तरह की जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं रेस हो जाती है। लाइफ़ में कुछ लोग आपके इर्द-गिर्द ऐसे हैं, जिनकी लाइफ़ में उनकी जो ज़िंदगी है आपके साथ-साथ मिला कर के, वो बिल्कुल एक रेस की तरह हो गई है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप जीत रहे हो, सब कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है? आप आगे बढ़ रहे हो और लोग पीछा करने के लिए लगातार जो है अपना दिन-रात एक किए रहते हैं और फिर भी उनको जो है यहाँ पर सफलता मिलती नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है, बट आप ऐसे नहीं हो, आपकी एनर्जी यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी, एक पिता वाली एनर्जी, एक माता-पिता वाली एनर्जी है। आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर आपकी फैमिली से कोई सक्सेस करता होगा, कोई सफल होने लगता होगा ना, तो आपको दिल से इस बात की खुशी होती होगी कि चलो ठीक है, अगर ये अपनी लाइफ में कुछ बन जाता है तो हमारा ही नाम ऊपर होगा, हमारी फैमिली का नाम ऊपर होगा, ठीक है? बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने लगते हो, कुछ तरक्की करने लगते हो, तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे कि बिल्कुल ये जो है ना अपने आप में बिल्कुल ऐसे दुखी हो जाते हैं। खाना-पीना छोड़ देंगे, चेहरे पर उदासी आ गई, रंगत का ठिकाना नहीं है चेहरे पर, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। बट मुझे यहाँ पर एक और चीज़ रिसीव हो रही है, एक और एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आप मुझे यहाँ पर थोड़े-से ब्लेस्ड भी लग रहे हो क्योंकि एम्परर की एनर्जी है एंड एम्परर ऐसे ही नहीं बनाया जाता। आपकी लाइफ में कहीं न कहीं जजमेंट भी है। जितनी मेहनत आप करते हो, आपकी मेहनत की चोरी यूनिवर्स नहीं करता। आप जितनी मेहनत करते हो, साथ ही साथ आपको जजमेंट भी मिला हुआ है ईश्वर की तरफ से। मतलब आप अगर कुछ अपना अथक प्रयास करके कोई काम करते हो ना तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। बहुत ज़्यादा एड़ी-चोटी एक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, जो लोग भी अभी इस रीडिंग में हैं। ठीक है? और ये भी कहीं न कहीं जो है आप जो चीज़ें चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है और यही चीज़ जो है लोगों के कहीं न कहीं ईर्ष्या का, लोगों के प्रति जो है लोगों का आपके प्रति एक रेस की भावना को जन्म दे देती है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि उनको एक तरह से आपसे रेस लगने लगता है कि इसकी लाइफ में सब कुछ कंप्लीशन हो रहा है और हम अपनी लाइफ में बिल्कुल अपनी चप्पलें रगड़ रहे हैं। एड़ी हमारी घिस रही है अपने जीवन में, लव लाइफ लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ लेकर के, पैसों के मामले में, कहते हैं ना वित्तीय मामले में, आर्थिक समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा है, रिश्तों में दरार उनके पड़ रही है, वो सारी चीज़ें समेट नहीं पा रहे। ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ पर परेशान करती है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपसे कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा देखो साइलेंट, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग आपके आस-पास ऐसे हैं जो खुल कर के अपनी दुश्मनी आपसे ज़ाहिर नहीं करते होंगे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा साइलेंट कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है? ये लोग आपसे एक तरह का जैसे कि कहते हैं ना कि सीक्रेटली आपसे कॉम्पिटिशन की भावना रखना, प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है? ऊपर से ये आपको जताएँगे, ऊपर से ये आपको दिखाएँगे कि
इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ़ में चाहे जो करो, आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी कर रहे हो, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली तो ये फीमेल की ही एनर्जी है कि इनको ये लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी करो, इनको कोई फ़र्क नहीं है। बट इनका जो है ना, इनके अंदर ही अंदर जो है ना, आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है नफ़रत चलती रहती है, ठीक है? ये बस अपनेपन का जो एक ढोंग है, वो आपके सामने रचे रहते हैं, क्योंकि हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है एंड ये एनर्जी में यहाँ पर ये वो जो वुमन है, ये थोड़ी-सी सेक्रेटिव है, चीज़ें छिपा करके रखती है। इसके चेहरे पर जो भाव है, वो इसके मन में नहीं है। इसके चेहरे पर जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो चीज़ें इसके मन में नहीं, मतलब ये डबल फेस रखती है। ठीक है? तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों से घिरे पड़े हो जिन लोगों के मन में आपको लेकर के डबल फेस है। मतलब मन में कुछ है, चेहरे पर वो कुछ और जताते हैं आपको देख कर के, ठीक है? कई मर्तबा ये भी दिखाएँगे कि जीवन में आप क्या कर रहे हो उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। जभी भी आप कोई लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि जभी भी आप कोई मोमेंट करो, आपकी लाइफ़ में अगर कोई भी स्टेप आप लेते हो, अपनी लाइफ़ में कहीं भी किसी भी तरह का आपके कुछ कहते हैं ना कि कुछ स्टेप आपने लिया है, कोई एक्शन आपने लिया है, कोई चीज़ आपने आगे करना स्टार्ट कर दिया, देन ये लोग जो है कहीं न कहीं चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है? तब इन लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा जलन मचती है। बट यहाँ पर ये चीज़ एक एनर्जी है कि आई फ़ील कि धीरे-धीरे आप भी अब इस बात से अनजान नहीं रहे हो। ये जो सिचुएशन है, ये जो लोग हैं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर इस बात को भी बता रही है कि आप इस बात से अनजान नहीं रह गए हो कि आपके इर्द-गिर्द कैसे-कैसे लोग हैं। आपके इर्द-गिर्द कौन आपके अपने हैं, कौन किस नीयत से आपके साथ है, आपको लेकर के क्या सोच है उसकी, ठीक है? और इस वज़ह से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने उठाया है यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप, एक बहुत बड़ा कदम आपने यहाँ पर उठा लिया है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपके अंदर जो एक शर्मीला स्वभाव था, आपके भी अंदर ये चीज़ें थी कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती भी थी ना, किसी का ज़्यादा इंटरफेयर अपनी लाइफ़ में बुरा भी लगता था, तो आप क्या करते थे कि उन सब चीज़ों को बोल नहीं पाते थे। आप अंदर ही अंदर स्ट्रगल करते रहते थे, पर इन बातों को सामने से लोगों को उनकी बाउंड्री नहीं बता पाते थे। बट यहाँ पर राइट नाउ आपकी एनर्जी में यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आप में जो बदलाव यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से अब आ गए हो आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और कुछ लोगों को आपने बिल्कुल अपने जीवन से बिल्कुल खदेड़ करके भगा दिया है, खदेड़ दिया है आपने, ठीक है? चाहे वो साइलेंटली खदेड़ा हो, धीरे-धीरे उनसे दूरी बना ली है, या फिर अपने व्यवहार को थोड़ा-सा आप मतलब कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग बर्ताव आपके अंदर आया। जो चीज़ें पहले साइनेस के अंदर थी, जो चीज़ें आप शर्मीले स्वभाव के कारण, रिश्तों को बचाने के कारण आप लोगों को बोल नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, नाउ आप इस तरह की एनर्जी में हो जहाँ पर आप लोगों को उनकी हद में रख रहे हो। आपने एक बाउंड्री सेट की है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने उनको पहचान लिया है अच्छे तरीके से कि कौन लोग हैं आपके जीवन में, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी इस बात को भी बता रही है कि अभी तक जो आपकी आँखों पर पट्टी बंधी थी, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके अपने कौन है, आपके पराये कौन है, ठीक है? आप नहीं इस बात को समझ पाते थे। आज आपने इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है? पहले आप नहीं समझ पाते थे। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टकनेस के साथ थी। आपने फ़ील किया होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्टकनेस के साथ रही है, चली है। आपके बनते-बनते काम अटक जाना, आप कोई डिसीजन ले रहे हो, फिर आपस में ही अपनी फैमिली में फूट पड़ जाना, फिर वो डिसीजन आगे नहीं लेकर के जाना। कुछ चीज़ें अगर आपने कुछ खरीदना चाहा है, गाड़ी है, मकान है, फ्लैट है, बहुत सारी चीज़ें आपने अगर सोची है, उन चीज़ों में भी आपको अटकाव महसूस हुआ होगा कि वो चीज़ें हो नहीं रही है। जो लाइफ में एक स्मूथ वे में लाइफ चलनी चाहिए, वो स्मूथनेस के साथ आपकी लाइफ नहीं चल रही है। कहीं न कहीं जीवन में उधेड़-बुन चल रही है। अपने लोगों में भी विचारों का टकराव है। हस्बैंड वाइफ ही हैं तो अपने ही किसी न किसी बात पर दोनों में इतनी ज़्यादा उलझन है, इतनी ही ज़्यादा उठा-पटक चल रही है कि आप अपनी लाइफ में तरक्की क्या करोगे? यहाँ खुद के कलेश नहीं कम हो रहे। ये चीज़ें यहाँ पर आपको महसूस होती होगी कि आप अगर कुछ नया काम भी करने जा रहे हो, तो पहले आपके खुद के ही घर में कलेश मच जाता होगा। तो ये जो स्टकनेस वाली जो एनर्जी है, ये आपने कहीं न कहीं फ़ील की होगी, ठीक है? ये जजमेंट के कार्ड से ये मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपने इस बात को फ़ील भी किया कि आपके लाइफ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्टकनेस की एनर्जी आई है, ठीक है?
देखो, सारी चीज़ें होती रहती है, पर कई मर्तबा कहीं-कहीं से इंट्यूशन मिल जाती है, कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ चीज़ें पता चलने लगती है और यही चीज़ सेम सिनेरियो आपके साथ मुझे यहाँ पर आ रहा है समझ में, कि देखो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पहले से मे बी स्टकनेस होगी, बट राइट नाउ आपको ये चीज़ें पता चल चुकी है, डिवाइन की तरफ से, आपके आराध्य की तरफ से, आपके जीवन में ये चीज़ें पता चली कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने जीवन में जो नई-नई समस्याओं से डील कर रहे हो, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हिडन एनिमी हैं, हाई प्रीस्टेस हिडन है, बातों को हिडन रखती है, कुछ ऐसे हिडन एनिमी है, कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन है, कुछ ऐसे छिपे हुए से जलनखोर हैं, जो आपके जीवन में लगातार नकारात्मक ऊर्जा भेजते रहते हैं, जो आपके जीवन में लगातार जो है चाहते हैं कि कहीं न कहीं स्टकनेस होती रहे, कहीं न कहीं आप अपने जीवन में जो वो मुकाम जो आप हासिल कर रहे हो, आपको जिस मुकाम पर हासिल देखो कई बार कहते हैं ना कि होनहार के जो लक्षण है वो पालने में ही समझ में आ जाते हैं, ठीक है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ये एक कहावत है। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि एक आप होनहार हो, ये लोगों को दिख रहा है, आपकी फैमिली में लोगों को दिख रहा है कि अगर इसको मौका मिलते जाएगा तो ये इंसान तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसको तो हम लोग जो है इसकी बराबरी तो करना छोड़ दो, इसके मतलब इसको कभी भी हरा पाएंगे, ये तो हमारे इस जन्म के लिए नामुमकिन हो जाएगा, ये चीज लोगों को समझ में आ रही है। और इसका कारण क्यों हुआ? इसका कारण यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन, आपकी लाइफ में जब कभी भी कोई समस्या आई है, जब कभी भी आपकी लाइफ में उठा-पटक चली है, जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम इस तरह का आया है, घेरा है अगर प्रॉब्लम ने, तो आप वो पर्सन हो जिसके अंदर इतनी सूझबूझ डेवलप हो गई है, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, इतना ज्ञान आपके अंदर है कि आप उस चीज़ से डील कर लेते हो। आप वहाँ पर फँसते नहीं हो, परफेक्ट हो चुके हो, ठीक है? जो कहते हैं ना कि सोने को धीरे-धीरे आग में जलते-जलते ही जो है सोना जो है प्योर फॉर्म में आता है, तो आप वो प्योर फॉर्म में आ चुके हो, आपको दुनियादारी पता चल चुकी है, ठीक है? आप प्रॉब्लम से, डेथ की चीज़ को देख कर के घबराए नहीं हो, लड़े नहीं हो, कई मर्तबा आपके जीवन में ये सारी सिचुएशन आई है और आप हर मर्तबा उस सिचुएशन से पूरे साहस, पूरे दमखम के साथ ये जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, आपको ज़िंदगी ने तोड़ा नहीं है, इस कार्ड को देखो। आपने इस ज़िंदगी में जितने भी संघर्ष देखे, जितनी भी चीज़ें आपको तोड़ने के लिए आई, उसने कहीं न कहीं आपको बना दिया, आपको और ज़्यादा निखार दिया है, आपकी पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा दिया, आप पहले से ज़्यादा शाइन करने लगे हो, पहले से ज़्यादा और खुल कर के सामने आ गए हो, पहले से ज़्यादा और ज़्यादा सफल हो रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐड हो गया ना। अगर आपको पहले जो-जो समस्याएँ, छोटी-छोटी समस्याएँ आपको लाइफ लॉन्ग आ रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, उन समस्याओं को एक वक़्त के बाद वो समस्याएँ आपके लिए चुटकी का खेल हो जाती हैं। अच्छा ये चीज़ आई है, चलो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मतलब एक अगर मोटर पार्ट की बात की जाए, एक गाड़ी की बात की जाए, तो कोई मैकेनिक है, जब वो पहली बार किसी गाड़ी को बनाने के लिए जाता है तो उसको क्या लगता है, अच्छा ये समस्या, अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा ये कैसे होगा, और जब वो सारी चीजें बनाने लगता है धीरे 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 करके, तो फिर क्या होता है कि वो एक्सपर्ट हो जाता है। और जब एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर जब नई चीजें आती है, कुछ ऐसी चीजें जो उसकी जानकारी में नहीं भी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, फिर भी वो अपनी सूझबूझ, अपने दिमाग को लगा करके उस चीज को आगे भी कर लेता है और उसमें भी सफल हो जाता है। और यही सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके साथ एनर्जी में, ट्रांसफॉर्म की एनर्जी में निकल करके आई है, कि ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं होता, पर कहते हैं ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि चाहे जितनी भी समस्या आई हो, आप समस्याओं के साथ जो है ना, समस्याओं को देख करके झुके नहीं, रुके नहीं, बल्कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने आप को नए अवतार में ले आए। जब जैसी परिस्थिति रही है, जैसे-जैसे समय बदला, आप भी समय के साथ बदलते चले गए हो। समय के साथ आप रुके नहीं, समय के साथ आप वहीं पर नहीं रुक गए, समय के साथ कहते हैं ना कि समय आगे बढ़ता चला गया, आप वहीं के वहीं रुक गए, नहीं, आप बिल्कुल नई सोच के हो, नई चीज़ें अपडेट रख रहे हो और ज़िंदगी में जो चीज़ आपको बनना है, जो बढ़ना है, वो चीज़ आपके दिमाग में है। और यही चीज़ जो लोगों को दिख रही है कि अरे भाई, आप तो अपनी लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, आप तो अपनी लाइफ में, आपकी तो एनर्जी ये है।
कई लोग देखो हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होते, जो लोग बिल्कुल मतलब उनका ऑरा ये होता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे और वो रियली में अच्छा कर जाते हैं, वो कुछ अच्छा बन जाते हैं, वो कुछ बड़े बन जाते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, नाम शोहरत कमा लेते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी भी यहाँ पर ऐसी ही रिसीव हो रही है कि आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप इस कार्ड को बिल्कुल याद रखो। इस कार्ड के हिसाब से आपके जीवन में मुझे बहुत सारा नेम फेम, आपके जीवन में मुझे बहुत सारी सफलता आती हुई दिख रही है। और 4 का नंबर है, राहु का नंबर है, और ये आपको अनायास धन का लाभ भी कराएगा। अगर आपके जीवन में पैसों की कोई चीज अच्छी स्मूथ वे में नहीं चल रही थी, जहां पर आप पैसों को लेकर के बहुत ही ज्यादा उठा पटक थी आपके जीवन में, तो आपके जीवन में मुझे यहाँ पर अनायास पैसों का आगमन आता हुआ दिख रहा है। नई चीजें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, नए अवसर आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है एंड इसके बाद आता है सूर्योदय। आपके जीवन में आप जो भी समस्याएं अभी आप डील कर रहे थे, उन समस्याओं से आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको ईश्वर ने उतना तपा दिया है, इतना ज्ञान दे दिया है कि आपको वो समस्याएं रोक नहीं सकती। समस्याओं की अब हिम्मत नहीं है कि आपका रास्ता रोके। आप अपने रास्ते को तय करना अच्छे से जान चुके हो। ओके, और जो भी चीजें होंगी आप अपनी लाइफ में, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और यही बात यहाँ पर लोगों को बहुत ही ज्यादा अनडाइजेस्टेबल हो चुकी है, क्योंकि लोगों को जो ये जलनखोर वाले लोग हैं, जो ये आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, ये लोग अब दूसरों के भी गॉसिप को सुन रहे हैं। जैसे 2-3 लोग होते हैं ना हमारी फैमिली में, अच्छा वो तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा इंसान है, हमें लगता है कि वो सक्सेस कर जाएगा। ऐसी चीजें जब वो सुनते हैं तो उनका खून खौल उठ रहा है। वो अकेले में बिल्कुल चुपचाप लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने से रोक दें। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, बट आपने यहाँ पर साइलेंटली जो एक गेम खेला है कि आपने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से दिया है बाहर का रास्ता दिखा करके, जो राइट नाउ मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। देखो आप में से बहुत सारे लोग अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो क्लेम करो इस एनर्जी को। आपके जीवन में राहु की एनर्जी आएगी, आपके जीवन में अनायास पैसे का आगमन आप देखोगे। आपके जीवन में जो आपको जो मान प्रतिष्ठा जो पहले नहीं मिलता था, वो मान प्रतिष्ठा सामने से चल करके आएगा, और उस मान प्रतिष्ठा को आपने खुद कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। आपके अंदर वो सूझबूझ आ चुकी है कि आप हर एक चीज को बैलेंस कर सकते हो। आपके जीवन में यहाँ जजमेंट की एनर्जी आ गई है। सो डिवाइन की तरफ से भी जो लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, जो लोग आपकी मान हानि कर रहे थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा, और आपको भी अपना कर्मा मिलेगा जो आपने अच्छे कर्म किए हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर अपने जो है ना, कहते हैं अपने आप को अपने साइड किया है, या तो उनको साइड कर दिया है या तो अपने आप को साइड कर लिया। राइट नाउ आप इस एनर्जी में हो कि आज आप भी अपनी बहुत सारी चीजों को आपने भी अपने तक रखना ही अब बेहतर समझा है। अपनी एनर्जी को आप अब अपने तक ही रखने लगे हो, और इसकी वजह से लोगों को बिल्कुल कहते हैं ना कि हक्के बक्के हो गए हैं, परेशान हो गए लोगों को। यहाँ पर आपकी जो ये ऊर्जा है, ठीक है, ये जो छिपाने वाली जो ऊर्जा है, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर ली है, अब आपके बारे में लोगों को एनर्जी नहीं मिल रही है। अब आपको लोगों को ये नहीं दिख रहा कि आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे हो। अब जो भी चीजें, जो भी रुकावट आपके जीवन में जिन लोगों की वजह से आ रही थी, उन लोगों के लिए आप बिल्कुल जो कहते हैं ना कि बिल्कुल तलवार लेकर के खड़े हो गए हो कि अब उन लोगों को अपने जीवन में एंट्री नहीं देनी है, उन लोगों को अपने जीवन में आप बिल्कुल घुसने नहीं दे रहे हो। ठीक है, और जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा इस वक्त जो है हाय तौबा मचा रहे हैं आपके बदलाव को देख करके, कि इतना ज्यादा ये इंसान, क्योंकि देखो एम्परर की एनर्जी एक और एनर्जी देती है जो है ड्राइनेस की एनर्जी। मतलब अचानक से उन्हें लगा कि जो इंसान जी 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 करके बात करता था, जो इंसान इतना पोलाइटली रहता था, जो इंसान इतना प्यार से बात करता था, जिन्हें हम थोड़ा बोल देते थे तो हमारी बात बर्दाश्त कर लेता था, जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह रखता था, आज उस इंसान में इतना ड्राई एनर्जी कैसे आ गया? आज वो इंसान थोड़ा रूड टाइप का कैसे हो गया? आज इंसान में इतना ज्यादा कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा मतलब देखो एटीट्यूड, लोगों को लग रहा है कि आप एटीट्यूड में आ गए, बट नहीं डियर, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है।
ईगो में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? एटीट्यूड में, ईगो में थोड़ा-सा एक देखो थिन लाइन है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक एटीट्यूड ईगो के बीच में एक थिन लाइन है, ठीक है? लोग भले ही अपने नज़रिए के हिसाब से आपको रूड समझ रहे हैं, पर यहाँ पर ये चीज़ भी आप मान लो, इस बात को आप लिख कर के रख लो कि ये एनर्जी इसी वजह से क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता हुआ, आपको इस गद्दी पर बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं कर रहे, ठीक है? जब तक आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे थे इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर इनको ये चीज़ जब महसूस हो गई है कि ये लोग चाह करके भी आपको इस गद्दी से नहीं हटा पा रहे हैं, इस गद्दी पर मतलब आपको देखना नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो वो लोग लगातार जो है इस बात को लेकर के जो है ना बिल्कुल हाय तौबा मचा रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी, बट आपने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली इस बात का जो है आपने यहाँ पर काम किया है कि आपने लोगों को दिखाया है बाहर का रास्ता, ओके? और देख लेते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अब अपनी बातों को उनसे ही शेयर कर रहे हो जो नकारात्मक टाइप के लोग हैं, जिनकी ऊर्जा आपको अब अच्छे से पता चल चुकी है कि ये लोग मेरे फेवर के नहीं है। अब आपने वहां से अपनी पूरी ऊर्जा ले ली है और आप अब उन लोगों से अपनी बातें, अपने पैसों को उनसे साझा करते हो जो सच में आपके लिए अच्छी भावना रखते हैं, जो आपके लिए सच में जिनके मन में जो है ये है कि हाँ आप तरक्की कर रहे हो, तो आपको देखकर जिनकी आंखों में एक चमक है और वो सच्ची चमक है, सच्ची खुशी है जिसके चेहरे पर, ठीक है? देखो ये कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं, ये कार्ड मुझे ऐसा भी बता रहा है कि ये जो हेटर्स हैं, ये जो साइलेंट हेटर हैं आपकी लाइफ में, ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम, आपके शोहरत, आपके पैसों की वजह से ही आपके पीछे पड़े हैं। और ये लोग इसी वजह से अपनेपन का ढोंग रख करके आपके पास रहते हैं, आपके पास सटे रहते हैं, जबकि इनके दिल में आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा बुरी-बुरी भावनाएँ हैं, गलत सोच है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैसे इसका पैसा हड़प लिया जाए, कैसे इसके फैमिली को तोड़ दिया जाए, कैसे इसकी फैमिली की साख बर्बाद कर दी जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनके मन में होती है, बट इनको ये भी लगता है कि जब इनका बुरा समय होगा, तो आपसे ही ये मदद लेंगे, इस वजह से भी ये आपसे चापलूसी करते हैं और यही एक कारण है कि ये चापलूस लोग जो हैं एक तरह का मुखौटा ओढ़ करके, ठीक है? एक तरह का मुखौटा ओढ़ करके जो है आपके आस-पास लगे रहते हैं, आपके आस-पास जो है ना एक तरह का दिखाते हैं कि हमें भाई आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, हमें तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास आपसे अपनापन है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दुत्कार भी देते होंगे तो फिर आ जाते होंगे, फिर भी आकर के जो है ना बिल्कुल बेशर्मों की तरह ये आपसे ऐड भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, ठीक है? इस वजह से भी कई लोग यहाँ पर आपसे ऐड होते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो आप मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं लगते हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो, आपके अंदर करुणा है, भावना है लोगों को लेकर के, ठीक है? बट यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप जो है थोड़ा-सा जो एक काइंडनेस आपके अंदर थी, काइंडनेस को, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को डायरेक्ट आपने कन्वर्ट किया है एम्परर की एनर्जी में। आपके पास प्यार है, आपके पास केयर है, आपके पास हर कुछ है, ठीक है? बट आपने अब उन सब चीज़ों में थोड़ा-सा कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को सिमटा लिया है कि दुनिया के हिसाब से थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो गए हो। क्योंकि इन लोगों की वजह से ही कहीं न कहीं आपने भाँप लिया है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में स्टकनेस आ गया है, आपके जीवन में। आप हर तरह से सक्षम होने के बावजूद आपके जीवन से खुशी गायब है, आपके जीवन में कहीं न कहीं हमेशा परेशानी का दौर लगा रहता है और इसी वजह से आपको शायद इंट्यूशन आई है, डिवाइन की टाइमिंग की वजह से, शायद डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में ये जजमेंट आया है कि आपको ये बात का आभास हो गया और आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर किया है, अपनी लाइफ से इनको बिल्कुल अपने जीवन से आपने हटा दिया है। ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो आई होप आप इस रीडिंग को आपको पसंद आई होगी, इस रीडिंग से आप रेजोनेट किए होंगे। अगर रेजोनेट की है, एनर्जी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।